अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हुदैदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो चुके हैं। मालूम है कौन सा लीडर पैसा लगा रहा है। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं। करप्शन रोकने की तरमीम के मुखालिफ कौम के सामने बेनकाब होंगे। सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। लंदन में बैठा भगोड़ा इनकलाब लाना चाहता है। कब्जा ग्रुपों के महल गिराना बड़े डाकुओं पर हाथ डालना ही तब्दीली है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर जामे शराकत दारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। अगवान उमूर पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका यकसा तौर पर जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के सियासी हल के ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाई जाए ताकि अफगान मसले के पुरअमन सियासी हल की राहें हमवार हों। अफगान तालिबान ने इल्जाम आयद किया है कि अमरीकी फोर्सेज दोहा अमन डील की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी इलाकों पर बमबारी कर रही है। इससे कबल पेंटागन ने तालिबान पर इल्जाम आयद किया था कि इस अमन डील के तहत तालिबान के तशद्दुद में कमी लाने में नाकाम रहे हैं। दोनों जानिब से ऐसे इल्जामात के बाद अमरीका और तालिबान के माबैन दोहा अमन मुआहिदा खतरे में पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक मसाइल के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात करें। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मसला कश्मीर का फौजी हल नहीं है। पाक भारत फौजी तसादुम न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि दुनिया के लिए तबाही होगा। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले दूसरे 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब का एहतमाम हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड चाइना में किया गया। पाक बहरिया के कोमोडोर असफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा। कोमोडोर असफर हुमायूं का कहना है कि आलमी सतह पर दरपेश वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील शिपयार्ड की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। तकरीब में चीनी हुक्काम के अलावा चाइना बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी और हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर के बायस बंद किए गए तमाम प्राइमरी स्कूल और जामियात पीर 1 फरवरी से खुल जाएंगी। शफकत महमूद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक मुल्क भर में 1 फरवरी से तमाम प्राइमरी स्कूल और जामियात खोल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया गया, जो 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, जबकि कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को जेल में सहूलियात देने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को घर का खाना, अद्वियात और स्पेशल मैट्रेस फराहम करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जेल रूल्स 1978 के तहत सुपरिटेंडेंट जेल सहूलियात फराहम करें। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने तहरीरी फैसला जारी किया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने जेल में B क्लास सहूलियात के लिए अदालत से रुजू किया। जमात इस्लामी का आज कराची के मुख्तलिफ मुकामात में एहतजाजी धरना मुहिम की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। हम अपने हुकूक के लिए बाहर निकल रहे हैं। जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 63 अफराद जाँ बहक, जबकि 2183 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 11,623 तक पहुँच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,43,214 हो गई। मुल्क में कोरोना से 4,98,152 अफराद सेहतियाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 33,439 है। सिंध हुकूमत का सूबे में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। पहले मरहले में सिंध के 10 अजला में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमत को वैक्सीन की खरीदारी के लिए वफाकी हुकूमत की इजाजत दरकार है। वजीर आला सिंध ने इजाजत के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं आया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सूबे भर के 43,000 से ज्यादा स्कूलों को GPS के जरिए गूगल मैप पर लोकेट कर दिया गया है। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत सूबे में स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाए और सूबे में ख्वानदगी की शरह में इजाफे के लिए हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए।
सिंध हुकूमत का निजी सरमायाकारों को हॉक्स बे साहिल पर 3 स्टार होटलों और हट्स बुक करने के लिए मदऊ करने का मंसूबा। मौजूदा 254 हट्स की लीज मंसूख। हॉक्स बे के मंसूबे के लिए लागत का तखमीना और स्टडी रिपोर्ट तैयार। सरमायाकारी के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट का पॉलिसी बोर्ड मौजूद सरमायाकार का इंतखाब करेगा। भारत ने दरियाई सतलज में जहरीला आलूदा पानी छोड़ दिया, जिससे भावल नगर में सुलेमान की हेडवर्क्स के मुकाम पर हजारों मछलियां आलूदा पानी से हलाक हो गयीं। भावल नगर में दरियाई सतलज के मुकाम सुलेमान की हेडवर्क्स में भारत की जानिब से आने वाला पानी मुबैना तौर पर जहरीला होने का इंकशाफ हुआ है, जिससे आबी हयात की जिंदगियां खतरे में पड़ गयी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बहन बख्तावर के निकाह की तस्वीर जारी कर दी। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी बहन बख्तावर की शादी तवील अरसे बाद आने वाली खुशियों का लम्हा है। ऐसा लगा कि खुशियों के इस लम्हे में मेरी वालदा हमें देख रही हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी का वलीमा आज होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सोशल मीडिया पर 12 साला बच्ची फातिमा की वीडियो वायरल होने का नोटिस ले लिया। फातिमा और खानदान के लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। फातिमा के खानदान के लिए रिहाइश के साथ मुलाजमत का भी बंदोबस्त किया गया। फातिमा और इसका खानदान पहले लिबर्टी मार्केट से मुलाहिका ग्रीन बेल्ट में रहते थे। डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन सुहेल कादिर चीमा ने फातिमा को रिहाइश गाह की चाबियां पेश की। पंजाब यूनिवर्सिटी के खलाई साइंसदान जावेद समी का कहना है कि चंद रोज कबल पाकिस्तानी पायलट ने फजा में जो चीज देखी थी वो उड़न तश्तरी नहीं बल्कि एक बादल था, जिसे लेंटिकुलर क्लाउड कहा जाता है। जावेद समी का कहना था कि कमर्शियल पायलट अक्सर ऐसे बादलों का मुशाहिदा करते हैं। 500 से 900 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार पर अजसाम की तस्वीरें ली तो इनकी हुर्रियत फैल जाती है। फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इलियास रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम आबाद के चेयरमैन फयाज इलियास के वालिद थे। हाजी मोहम्मद इलियास के सोयम में मशहूर और मारूफ बिल्डर्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। द डीके इन्वेस्टमेंट्स के दानिश खडबाई ने हाजी मोहम्मद इलियास के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि हाजी मोहम्मद इलियास की तामीराती सनत में कमी हमेशा महसूस की जाएगी। फ्रांस ने कोरोना वायरस की नई किस्म की रोकथाम के लिए गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए अपनी सरहदें बंद करने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी वजीर आजम का कहना है कि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से आने वाला नई किस्म का वायरस खतरनाक है। कोरोना की रोकथाम के लिए गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए सरहदें बंद करेंगे। सिर्फ जरूरी सफर की इजाजत होगी। पाकिस्तान समेत सरहद पार अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार अदनान सिद्दीकी ने हाल ही में भारतीयों को पैगाम दिया है कि पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा बर्दाश्त है। अदनान सिद्दीकी ने भारतीयों को पैगाम देते हुए कहा कि इन्हें अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। खून के सरतान में मुब्तला 16 साला अम्मार रफी की जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की टी शर्ट हासिल करने की ख्वाहिश पूरी हो गई। नेशनल स्टेडियम कराची में डीन एल्गर ने अम्मार रफी को जनूबी अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों की दस्तखत शुदा टी शर्ट दी। शर्ट हासिल करने के बाद बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना न था। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वेदर टेलीविजन नेटवर्क।